जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था, मैं आपके लिए प्रोफेशनल सिंगल की फुल एपिसोड लेकर आऊँगी। तो अब मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए। प्रोफेशनल सिंगल ड्रामे में फीमेल मेन रोल लीड कर रही है यूनचिंग और मेल मेन रोल लीड कर रहा है एनसिन और सोंगशी। ये लोग चैनू यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर पढ़ते हैं। एनसिन के कॉलेज के लिए उसका 2 विशेष थे। वो है एक ऑयल पेंटिंग में अपना बेस्ट देना और दूसरा था एक मनपसंद लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनाकर अपना सिंगल लाइफ ख़त्म करना चाहती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है क्विंचिन, ये है लियो छिन छिन, ये युवान की दूसरी दोस्त लुईचांग, ये है छुई कोंग। युवान जब कमरे में जाती है तो वहाँ उसके फ्रेंड्स कार्ड्स खेल रहे होते हैं और छुईयान को कार्ड्स खेलने के लिए बोलती है क्योंकि उसको टॉयलेट जाना था। इसलिए युवान कार्ड्स खेलने के लिए बैठती है। उसी वक्त डिसिप्लिन टीम उधर पहुंच जाती है और उनको रंगे हाथ पकड़ जाते हैं। डिसिप्लिन ग्रुप उन लोगों को बाहर लेकर जाते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट देना था, इसलिए वो बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं। युवान के दोस्त छिनछिन को उन लोगों को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं पर वो मानते नहीं, इसलिए उन्हें पनिशमेंट दी जाती है जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ पूरी तरह चेंज होती है। अब यहाँ से प्रोफेशनल सिंगल ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है। फर्स्टली एनशियन का एग्ज़ाम आ रहा था, इसलिए वो जल्दी पहुँचने के लिए छोटे रास्ते से जा रही होती थी। तब वहाँ उसकी किनशिन से मुलाकात हो जाती है। यूनशान को किनशिन से बात नहीं करनी थी, पर किनशिन ने यूनशान को पूछ लिया, इधर एग्ज़ाम के लिए ये रोड बंद किया था पर तुम क्यों आई हो? इस बात को टालते हुए यूनशिन कहने लगी, मेरे कुछ काम थे इसलिए मैं इस रास्ते से आई हूँ। ये बात बताकर एनशिन आगे जा रही थी। उसी वक्त किनशिन के हाथ में उसके स्कल्पचर थे। उसके धक्के के वजह से एनशिन पानी में गिरने लगी। किनशिन उसको नहीं बचा पाया, एनशिन पानी में गिर चुकी थी। युवान की हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोंशी उसको बचाने पहुंचता है। जब एनशिन जाने लगता है तो अब सोंशी युहान को पानी से बाहर लेकर आ जाता है। युहान को अपनी फिक्र नहीं थी, इसलिए वो अपने बॉक्स के ढूंढने में लगी पर उसको नहीं मिला। वो बॉक्स पानी में तैर रहा था तो सोंशी जाकर वो बॉक्स लेकर योंगसिया को दिया, इसलिए वो बॉक्स पकड़कर युहान जल्दी जल्दी दौड़ने लगी। जब योनचान एग्ज़ाम हॉल में पहुंच चुकी थी, वहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी थी। उसको भीगा हुआ देखकर गार्ड ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। युवान एडमिट कार्ड दिखाकर भी अंदर नहीं जा सकी, इसलिए वो परेशान होकर वहाँ से चली गई। उधर क्यूनसेन आपने मिट्टी से भीगा हुआ शूज़ लेकर रूम में पहुँचता था और अपने उसके दोस्त उसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों मिट्टी वाले शूज़ लेकर आए हो? तो अब तब वो बोलता है पुरानी बातों को। उधर युआन पानी से पूरी भीग चुकी होती है और क्यूनसिन को गाली दे रही होती है। इधर क्यूनसिन अपने दोस्त को बोल रहा था कि मैं बचा नहीं पाया पर सोंगशी बचाया, पर उसके दोस्त उसे डांट रहे होते थे। इधर
युआन को उसके दोस्त साफ कर रहे होते थे, तब एक मैसेज आ जाता है। उसको आ जाता है कि उसके मिलने के लिए मैसेज आया था, इसीलिए उसके फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट में युहान उसको मिलने के लिए जाती है। जब वो मिलने के लिए वहाँ जाती है तो उसके एक्टिविटीज़ देखकर उसको अजीब लगता है। वो देखकर युहान वहाँ से चली जाना चाहती थी, पर उसने युहान को देख लिया, इसलिए युहान उसके पास जाती है और बात करती है। तो जल्दी से बात ख़त्म कर कर युहान रिटर्न होने लगती है और वो अपने रूम में पहुँचती है। तब उसके फ्रेंड युहान को पूछने लगते हैं क्या हुआ, उसका नाम क्या था। तब युहान कहती है ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा था, कितने गंदे बंदा थे, उस बंदे को तो मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। युहान का ऐसी बात सुनकर उसके दोस्त कहने लगे तुम कभी डेट नहीं कर सकती। दूसरे दिन युहान कॉलेज जाकर अपने मैम को कहने लगी क्यों उसने एग्ज़ाम नहीं दे पाया। इसके बाद में मैम बोलती है कि उसको री एग्ज़ाम देने मिलते हैं इस ईयर के लास्ट में, तो वॉल पेंटिंग में अपना बेस्ट करना। यह बात सुनकर युहान बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती और अपने फ्रेंड को कहती है। युवान और उसके दोस्त बॉक्स कैरी कर रहे होते हैं। उस रास्ते में सोंशी मिल जाता और सोंशी उनको देखकर हेल्प करने लगता है। तो युवान के दोस्त बहुत खुश होकर उसको हेल्प करने के लिए कहती है, पर युवान एक बॉक्स को अपने साथ ही लेकर जाती है और युवान के दोस्त बोलने लगती है सोंशी एकदम अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करने के लिए जो सकता है वो करता है। ये बात सुनकर युवान को उसको गिफ्ट देने के लिए उसकी फ्रेंड भेजती है। युवान सोंशी को थैंक यू कहने के लिए एक वॉच लेकर जाती है। तब सोंशी वॉच के लिए मना करता है। युवान के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सोंशी वो वॉच लेता है। तब युवान वहाँ से खुश होकर चली जाती है। युवान अपने दोस्त के साथ फ़ोन में बोल रही होती है कि उसे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए मदद करता है, तो उसके लिए मदद कब करेगा और उसके ख्याल कब रखेगा। ये बात सोंशी ने सुन लिया होता है। सोंशी वहाँ पर उसके कैंटीन के कार्ड्स देने आते हैं और वो लेकर युवान चली जाती है। उसको दिन के ऑफिस जाना था, इसीलिए जब सोंशी अपने कैंटीन में जाता है तब वो आवाज़ देखकर और उसके बातों सुनकर सोंशी को अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आ जाती है, पर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो बहुत खुश होता है। दूसरे दिन युवान कॉलेज के लिए निकलती है। तब उसके रास्ते में क्विंसिन से मुलाकात होती है। क्विंसिन युवान के हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, पर युवान उसको देखकर भी अनदेखा कर कर चलने लगती है। तब युवान गिरने लगती है। क्विंसिन उसे संभालता है। तब उस वक्त युवान को छींक आ जाती है। क्विंसिन युवान को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, पर युवान उसको डीन ऑफिस आने के जल्दी में चली जाती है। युवान और उसके दोस्त डीन ऑफिस जाते हैं और डीन ऑफिस में प्रिंसिपल बात करते हैं। तब युवान को ज़्यादा छींक आती है और इसलिए डीन ऑफिस में प्रिंसिपल ये प्लान दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं और युवान और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बाहर युवान के वेट कर रहे होते हैं क्विंसिन और उसको मेडिसिन देता है। दूसरे दिन युवान स्कल्पचर क्लास में जाती है और वहाँ टीचर अनाउंस कर देता है कि सब लोगों को अपना अपना स्कल्पचर बुझाना है और जिसका ज़्यादा राम्रा स्कल्पचर होगा उसको फर्स्ट विनर घोषित कर दिया जाएगा।
इस बात से युवान बहुत खुश होती है और स्कल्पचर बनाने लगती है। वो एक हाथ के स्कल्पचर बनाती है जिसे देखकर वो ज़्यादा खुश थी। दूसरे दिन जब वो लोग टीचर को स्कल्पचर दिखाने के लिए रेडी होते थे तब क्विंसन अपने स्कल्पचर देखकर चकित हो जाता, क्योंकि क्विंसन के स्कल्पचर उसने कल बनाए जैसा नहीं था। इसके बाद वो युनसन को डांटने लगता है। युवान कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और क्विंसन उसको बहुत डांटता है। तब युवान गुस्से में आकर वो स्कल्पचर को मिट्टी में मिला दिए। युवान और उसके दोस्त बाथरूम के लिए निकलते हैं। बाथरूम के जाने रास्ते में यूनशिन की दोस्त चिनशिन उसको कहने लगी कि ये बाथरूम में एक हादसा हुआ था। इस बाथरूम में नहाते नहाते एक लड़की मर गई थी। युवान ऐसे बात को मानती नहीं थी, इसलिए उसने कहा ये सब बातें सच में नहीं होता। पर जब उसकी फ्रेंड नहाने के लिए अंदर जाती है और यूनशिन अकेले पड़ जाती है, तब उसके ख्यालों में आता है वहाँ लड़की मरती है और वो खून से नहाई हुई थी। इस बात युवान के कान में गूंजने लगी और वो डराने लगी। युवान धीरे धीरे आगे चलकर वो गेट को खोलने की कोशिश करती है। तब क्या होता है वो जानने के लिए दूसरे एपिसोड को ज़रूर देखना।